हाथी तेजी में आता है और शिकारी को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है और शिकारी वहाँ से भाग जाता है। हाथी भैया शुक्रिया, शुक्रिया, आपने हमको बचा लिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, आज तो जंगल बहुत ही ज्यादा चुपचाप है। अच्छी बात है ना, चुपचाप ही हो, कोई शिकारी, कोई भी शेर की दहाड़ सुननी ही ना पड़े। ऐसे ही चलता रहा तो जानवर और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन कहाँ ऐसी किस्मत। चलो आज शांति है तो अच्छी बात ही है। चलो आगे चलती हूँ, नदी के पास जाना है, प्यास लगी है, पानी पीकर आती हूँ। लोमड़ी तो पानी पीने जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही हट्टा कट्टा हाथी, जिसके पाँव में एक लकड़ी का टुकड़ा धंसा होता है और वो चिल्ला रहा होता है मदद के लिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो, अरे मेरे पाँव में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया है, अब इसको कैसे निकालूं? अरे कोई है, अरे कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी ऐसे ही काफी देर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन रहा था। थोड़ी देर बाद एक हिरन थोड़ा सा दूर ही आ रहा होता है कि उसको एक आवाज सुनती है और वो खड़ा होकर आवाज सुनने लग पड़ता है। अरे मेरी मदद करो, अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई है। अरे अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई परेशानी में है, कोई दर्द में है, किसी को मदद चाहिए। ढूंढता हूँ, पता नहीं कौन रो रहा है, चलो देखता हूँ। हिरन चल पड़ता है और चलते चलते उसको हाथी नजर आ जाता है और वो हाथी के पास जाकर उसको ये कहता है कि अरे हाथी भैया, ये क्या हो गया तुमको? अरे ये तो तुम्हारे पाँव में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया है। हाँ, अब इसको कैसे निकालूं? अरे अरे हिरन, जैसे भी निकालना है इसको निकालो, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। हाथी भैया, ये मुझसे नहीं निकलना। कैसे निकालूंगा अब इसको? हाथी भैया, ऐसा करता हूँ, मैं किसी को ढूंढ कर लाता हूँ, वो ही निकालेगा, मुझसे नहीं निकलना। आप रुके, थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी ही किसी को लेकर आता हूँ, ठीक है? परेशान मत हो, निकाल देते हैं इसको। हिरन फिर से चला जाता है हाथी को छोड़कर, क्या किसी को ढूंढ कर लाऊं जो इसको निकाल सके। चलते चलते हिरन को लोमड़ी नजर आ जाती है और हिरन लोमड़ी के पास जल्दी जल्दी जाकर उसको ये कहता है कि लोमड़ी जी, लोमड़ी जी, वहाँ पर ना हाथी को अरे क्या हो गया है हाथी को? सही से बताओ, इतनी सांस चढ़ी हुई है तुमको, क्या हुआ? शेर ने तो नहीं पकड़ लिया हाथी को? वैसे पकड़ तो नहीं सकता। नहीं लोमड़ी जी, हाथी के ना पाँव में चोट लगी है और उसके पाँव में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है, मुझसे तो नहीं निकल सकता वो, इसीलिए मैं किसी को ढूंढ रहा था। क्या आप निकाल सकती हो? अरे हाँ, निकाल सकती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ है? हिरन लोमड़ी को साथ लेकर हाथी के पास चला जाता है। लोमड़ी और हिरन हाथी के पास आ जाते हैं और लोमड़ी हाथी को देखकर ये कहती है कि अरे हाथी भैया, ये क्या किया? ये तो बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पाँव में धंसा हुआ है। ओ हो, अब इसको कैसे निकालूं? रुको, मैं निकाल दूंगी इसको, परेशान मत होना। देखा हाथी भैया,
मैंने कहा था ना मैं किसी को लेकर आता हूँ, तो मुझे लोमड़ी जी मिल गई तो मैं इनको लेकर आ गया। परेशान मत हो, अभी निकाल देते हैं। अरे हाँ लोमड़ी, निकाल दो इसको, बहुत दर्द हो रहा है और मैं गिरा पड़ा हूँ, मैं उठ भी नहीं पा रहा इसकी वजह से। तुमको पता तो है जंगल के हालात कैसे हैं, कोई भी शिकारी कोई भी ऐसे मुझको पकड़ सकता है। अगर मैं चल ही ना पाया तो मेरा शिकार हो सकता है। कृपा करो मेरी जान छुड़वाओ इससे। लोमड़ी दिमाग लगाती है और अपने जबड़े के जोर से उस लकड़ी के टुकड़े को हाथी के पांव से निकाल देती है और हाथी खुश हो जाता है और उसको राहत मिलती है। लो हाथी भैया, मैंने लकड़ी का टुकड़ा निकाल दिया, अब राहत मिली। अब ये जो जख्म है ये आहिस्ता आहिस्ता भर जाएगा। ऊपर वाले की कृपा हुई कि ये निकल गया, वरना ये तुमको बहुत दर्द देता। बहुत शुक्रिया लोमड़ी कि तुमने मुझको ठीक कर दिया। ये एहसान तुम्हारा मेरे सर पर रहेगा और कभी भी किसी जगह पर भी मेरी जरूरत तुमको पड़े तो बिला झिझक मुझको कहना। तुम्हारे एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा और कभी भी अगर तुम किसी परेशानी में हुई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और हिरन तुम्हारी भी, तुम दोनों की ही। बहुत शुक्रिया। ठीक है हाथी भैया, कोई बात नहीं, जब कभी परेशानी में हुई तो तुमको याद जरूर करूंगी। अच्छा चलो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैंने नदी पर जाना था और रास्ते में ये हिरन मिल गया और मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी मदद भी हो गई और अब मैं नदी पर चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद कल्लू, जो कि बहुत बड़ा शिकारी था और आए दिन ही जंगल से शिकार करके जानवरों को लेकर आया करता था, और आज भी वो जंगल जा रहा था। आज कोई अच्छा शिकार मिल गया तो मौजें लग जाएंगी, मौजें। आज दिल तो कर रहा है कोई हिरन मिल जाए, दिल कर रहा है कोई शेर मिल जाए, दिल कर रहा है कोई हाथी मिल जाए, दिल कर रहा है कोई भी बड़ा शिकार मिल जाए। तो फिर छोड़ूंगा नहीं, मेरा तीर उसका सीना चीर कर वहीं पर ढेर कर देगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही महान शिकारी। चलो फिर चलते हैं, आज इस महान शिकारी की किस्मत में आज क्या लिखा है देखते हैं जाकर। इतना कहकर कल्लू शिकारी जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल आ जाता है और आकर ये कहता है कि हाँ, कोई परिंदा नहीं, कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा। पता नहीं आज जंगल में कैसा सन्नाटा है। मैंने तो कहा था आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा, यहाँ तो लगता है आज किस्मत ही फूटी है। चलो आगे चलता हूँ, शायद कोई मिल ही जाए। इतना कहकर कल्लू शिकारी चल पड़ता है और चलते चलते वो शिकार ढूंढता रहता है। चलते चलते उसको दूर लोमड़ी और हिरन नजर आ जाते हैं और कल्लू शिकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि अरे वाह ऊपर वाले। मैंने तो कहा था लगता है आज मेरी किस्मत ही फूटी है। और देखो, एक हिरन मिल गया और एक लोमड़ी, इन दोनों का शिकार करूंगा तो क्या ही मजा आएगा। मेरी तीर का वार इनको बचा नहीं सकेगा। चलो किस्मत आजमाए। किस्मत की आजमानी है। तीर मारता हूँ, निशाना लगाता हूँ और तीर पूरा निशाने पर लगेगा। चलो चलाएं तीर। बस इतना ख्याल करूँ कि तीर सीधा टांगों पर लगे। क्यों? क्योंकि मरा हुआ तो कोई भी नहीं लेगा ना, जीवित ही सब लेंगे। तो बचाऊंगा इनको और बेचूंगा। हाँ चलो ध्यान से निशाना लगाता हूँ। कल्लू तीर चलाता है। एक तीर हिरन की टांग में लगता है और दूसरा तीर लोमड़ी की टांग में, और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और कल्लू शिकारी उनके पास आकर ये कहता है कि
वाह, आज तो निशाना भी अच्छा लगा और माल भी अच्छा हाथ लगा है। चलो अब इनको उठाऊं और ले जाऊं और फिर बेचूं। कल्लू ऐसे ही बातें कर रहा होता है कि हाथी गुजर रहा था और हाथी देख लेता है। अरे 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 ये शिकारी हिरन और लोमड़ी को इसने घायल कर दिया है। अब मेरा एहसान उतारने का वक्त आ गया है। मैं इस शिकारी को छोड़ूंगा नहीं। हाथी तेजी में आता है और शिकारी को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है और शिकारी वहां से भाग जाता है। हाथी भैया, शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमको बचा लिया, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? तुम लोगों ने भी तो मेरी मदद की थी और मैंने तुमको कहा था कि इस एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। जब भी तुम किसी भी परेशानी में हुए तो मुझे याद जरूर करना। तो लो, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब तुम दोनों ही महफूज हो। तो ऐसे हाथी ने लोमड़ी और हिरन की मदद की और उनके एहसान का बदला चुकाया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप भी लोगों की मदद किया करें, ताकि जब आप पे कोई मुश्किल वक्त हो तो कोई आपकी भी मदद करे।